सुपेला ओवरब्रिज के ठीक ऊपर में है, यहाँ से शुरुआत होती है। ब्रेक ये नहीं लगा भैया, कंट्रोल कर रहा था। ये कार खड़ा था, उसको बचाने के चक्कर में कार खड़ी, तो एक कार है, उस कार को बचाने के कारण ये जो ट्रक है वो ब्रेक समय पे नहीं लगा पाता। आगे एक और हादसा हुआ है, एक और सड़क दुर्घटना हुई है। पीछे की गाड़ी को ऐसे ठोका, 4 राउंड ऐसे मारा हम लोग की गाड़ी पूरी, और उसको रगड़ते हुए ना कम से कम 100 मीटर तो लेके ही गया है। सामने की जो स्थिति आप देख पा रहे होंगे क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जो है काफ़ी जाम लग चुका है, ट्रैफिक जाम हो गया और लगातार जो है यातायात पुलिस भी जाम को बहाल करने में लगी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम लोग सुपेला ओवरब्रिज के ठीक ऊपर में है, यहाँ से शुरुआत होती है, दुर्ग की तरफ ये रास्ता जाता है और अभी से कुछ देर पहले यहाँ पर इसी ब्रिज से आने वाला जो तरफ है, इसी तरफ से ऐसा बताया जा रहा है, जो जानकारी अब तक मिल पाई है कि जो एक कार है, उस कार को बचाने के कारण ये जो ट्रक है वो ब्रेक समय पर नहीं लगा पाता है और ये जो दूसरी ट्रक है ये भी उसी तरफ से आ रही होती है और ब्रेक ना लगाने के कारण ये इस तरफ घुसता है और घुसने के बाद जो है वो ट्रक जो है वो फंस जाती है। आप देख सकते हैं ये जो ट्रक है वो महाराष्ट्र की है, ये जो है ये छत्तीसगढ़ की है। ये भैया, ये जो ट्रक देख पा रहे हैं आप, ड्राइवर हमारे साथ है, क्या हुआ था भैया, कैसे? ये ब्रेक ये नहीं लगा भैया, कंट्रोल कर रहा था। ये कार खड़ा था, उसको बचाने के चक्कर में, कार खड़ी बड़ी गाड़ी का गलती बनाते हैं तो स्लो था भैया, तो उसको बचाने के चक्कर में उसी कारण से ये हुआ भैया, ब्रेक ही नहीं लगा। गाड़ी कहाँ से आ रही थी आप? रायपुर से आ रही है। अच्छा, रायपुर से आ रही है। तो ब्रेक नहीं लग पाया? नहीं लग पाया भैया, इसलिए ऐसा हाँ, बहुत कंट्रोल करने को। इस ट्रक का ड्राइवर वगैरह वो खड़ा था भैया, गाड़ी वो भी पता नहीं वो कहाँ गया। उस ट्रक का ड्राइवर नहीं, ब्रेक नहीं लगा इसलिए। तो इस तरीके से ये जो ट्रक है, इसमें जो ड्राइवर जो सवार थे, जो इसको चला रहे थे, वो उन्होंने बताया ऐसा कि एक कार वहाँ पर खड़ी थी और ये जो ट्रक है वो भी यहाँ पर खड़ी थी और हम कार वाले को बचाने के चक्कर में ब्रेक नहीं लग पाया और इस तरीके से इस ट्रक को ठोकते हुए इस तरह से स्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं ये जो ट्रक है, इस ट्रक में ऐसा बताया जा रहा है, ये जो जिस कार को बचाने की बात की जा रही है उसमें भी ठोकर लगी थी और साइड तरफ का जो लाइट होता है, हेडलाइट होता है, वो टूट चुका है। उसके बाद इस ट्रक में जो है रॉड जो है, लोहे का सरिया, वो लोडेड है। छत्तीसगढ़ की एक गाड़ी है CG08 AD 7017 और ये जो गाड़ी है वो महाराष्ट्र की गाड़ी है MH12K P7908। तो आप देख सकते हैं इसी रोड में आगे एक और हादसा हुआ है, एक और सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें एक टैंकर ट्रक जो होती है वो एक कार वाले के साथ भिड़ चुका है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लगातार यहाँ पर जो यातायात की पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं भीड़ है और सड़क दुर्घटना हुई है। इस घटना के बाद से इस ब्रिज में जो है यातायात जो है काफ़ी जाम लग चुका है, ट्रैफिक जाम हो गया और लगातार जो है यातायात पुलिस भी जाम को बहाल करने में लगी हुई है। अब तक जो क्रेन है, JCB है या कोई इस तरह की सुविधा तो अब तक नहीं पहुंची है, हाइड्रा गाड़ी भी अब तक नहीं पहुंची है ताकि रास्ता क्लियर किया जा सके और जो ट्रैफिक जो जाम हो रहा है वो जल्द से जल्द यहाँ से ट्रैफिक जो जाम है वो बहाल हो सके। लगातार जो है यातायात पुलिस तमाम सारी चीज़ें जांच कर रही है। दूसरा जो ट्रक है उसका ड्राइवर या जो उसको चला रहा था कोई नहीं मौजूद नहीं है उसमें, और शायद ऐसे बताया जा रहा है कि वो फरार हो गया इस हादसे के बाद। इसी रोड में आप देख पा रहे होंगे कि आगे जो एक टैंकर जो ट्रक है वो भी खड़ी हुई है और ऐसा बताया जा रहा है कि वो भी कुछ देर पहले इस हादसे के बाद ही वो एक कार उससे जाकर भिड़ जाती है। हम वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इसी रास्ते में आगे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आगे एक और हादसा हुआ है और इसमें जो ट्रक है आप देख सकते हैं, इसी ट्रक से जो है ऑल्टो जो कार है, आप विजुअल के माध्यम से देख पा रहे होंगे, वो अचानक से आकर टकरा जाती है और टकराने के बाद ऑल्टो का जो साइड का हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके साइड का जो कांच है वो भी आप देख पा रहे होंगे वो टूट कर निकल चुका है। इस तरफ जो है ट्रैफिक जो है काफ़ी ज़्यादा जाम हो चुका है, उसे देखते हुए लगातार जो है ट्रैफिक पुलिस भी कार्य कर रही है। अगर आपको ऑल्टो की स्थिति दिखाऊं तो आप विजुअल के माध्यम से देख पा रहे हो किस तरीके से ट्रक और कार आपस में भिड़ गए थे और एक ज़ोरदार टक्कर हुई थी। हालांकि इन दोनों घटना में किसी को जनहानि नहीं हुई है, किसी भी तरह की किसी को चोट नहीं लगी है, बस जो वाहन है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो इस तरीके से कुछ ही देर के भीतर एक ही सड़क में, एक ही रास्ते में 2 बड़े सड़क दुर्घटना हादसा जिसमें किसी को जनहानि तो नहीं हुई है। अगर स्पीड ज़्यादा रहती तो हो सकता था कि इस दोनों हादसे में किसी को जनहानि हो सकती थी।
जिस आल्टो कार की मैं जिक्र कर रहा था वो आप देख सकते हैं कि इस तरफ से ही जो है ट्रक और कार जो है आपस में भिड़े थे और सामने की जो स्थिति आप देख पा रहे होंगे क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उस तरफ की क्या स्थिति थी वो भी हमने आपको दिखाया। आप देख सकते हैं कि कांच का जो हिस्सा है वो भी काफ़ी ज़्यादा टूट गया है। हालांकि इन दोनों घटना में किसी का जनहानि नहीं हुई है। लगातार जो है यातायात पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो है लगातार जो है वो जाम की स्थिति को सही करने में लगी हुई है। इस कार में ऐसा बताया जा रहा है कि फैमिली सवार थी और वो दुर्ग की तरफ निकल रही थी और जो ट्रक था वो गुजरात की गाड़ी है और वो भी दुर्ग की तरफ ही निकल रहा था। तो इस तरीके से सर ये हमारी ही गाड़ी है, हम लोग आ रहे थे एकदम स्लो अपने साइड में ही चल रहे थे, टैंकर वाला एकदम फुल स्पीड में था, पीछे की गाड़ी को ऐसे ठोका, 4 राउंड ऐसे मारा हम लोग की गाड़ी पूरी और उसको रगड़ते हुए ना कम से कम 100 मीटर तो लेके ही गया है। ये टैंकर यही वाली है जी जी, और ड्राइवर हम लोग के उतरते तक भाग गया। अच्छा, और आप कौन ड्राइव कर रहा था? आप ड्राइव कर रहे थे? हाँ जी। तो काफ़ी स्पीड में थी क्या? हाँ बहुत स्पीड में थी, स्पीड बहुत। हम लोग की गाड़ी का डायरेक्शन कैसे चेंज हुआ हम लोग को समझ में ही नहीं आया। हम लोग तो स्लो ही जा रहे थे, ऐसे ठोका, स्पीड बढ़ गई, डायरेक्शन पूरा बदल गया हम लोग की। थोड़ा बहुत जो है चोट लग गया। गनीमत ये है कि अगर ट्रक जो है अगर और तेज़ रफ्तार होती और ट्रक अगर गलती से पलट जाती तो हो सकता था ये घटना जो है एक बड़ा रूप ले लेता। हालांकि छोटी मोटी चोट लगी और दोनों घटना में जो है किसी को जनहानि नहीं हुई है। उस तरफ जो 2 ट्रक आपस में भिड़े थे कार को बचाते हुए, वहाँ पर जो है जेसीबी पहुँच चुकी है और उन ट्रक को निकाला जा रहा है, दोनों को अलग किया जा रहा है और वहाँ से उस ट्रक के हिस्से को हटाकर ट्रैफिक जो है काफ़ी जाम हो गया है। लगातार यातायात पुलिस जो है वो ट्रैफिक को ठीक करने में लगी है कि जल्द से जल्द वहाँ से जो ट्रक है वो निकाला जाए और निकालने के बाद जो ट्रैफिक है वो बहाल किया जा सके, ट्रैफिक जाम जो है वो खाली किया जा सके। तो इस तरीके से सुपेला ओवरब्रिज में कुछ देर में ही 2 बड़ी घटनाएं होती है जिसमें किसी को जनहानि तो नहीं है। आगे इसमें क्या अपडेट रहेगी हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।